वेलकम टू कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों सभी का स्वागत है कॉम्पैक्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th में जो सेकंड अध्याय है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.4 को करेंगे और देखेंगे कि बहुपदों के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। गुणनखंड ले लिया हमने। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस के 18x प्लस 32। गुणनखंड में क्या किया जाता है? गुणनखंड में ये देखना पड़ता है जो बीच की संख्या लिखी है 18, इसके हमें ऐसे दो गुणनखंड करना है कि जिनका जोड़ तो आना चाहिए 18 और गुणा कितना आना चाहिए 32। तो जो लास्ट वाली संख्या लिखी है 32 के फैक्टर बनाओ पहले तो कितने बनेंगे 32 के फैक्टर? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और जो फैक्टर हैं इसके फैक्टर बन गए। अब तो इसके गुणा करो। ऐसी दो संख्या हम लोगों को प्राप्त करना है कि जिनका गुणा तो आना चाहिए 32 और जोड़ आना चाहिए 18। तो नोट लिखवा देते हैं। नोट कि 3 पद वाले बहुपद के गुणनखंड में ऐसी दो संख्या देखना है। ऐसी दो संख्याएं देखना है जिनका योग बीच वाला पद हो और गुणा लास्ट वाला पद हो। तो ऐसी दो संख्या देखना है 32 में। तो देखते हैं इसमें 2 दूनी 4, एक ये हो गई 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गई 8। अब इनका गुणा करूं तो कितना आ रहा है 32। जोड़ करूं तो 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12। हमें कितना चाहिए 18। तो 4 और 8 संख्या नहीं बन सकती हैं। अब देखते हैं 3 को लेते हैं। 3 को ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 2 को ले लो तब भी कितना बनना 4। तो इन्हें जोड़ कितना आ रहा है 8 और 4 12, हमें चाहिए 18। अब हम लेते हैं 4 को लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक तो 16 ले ली हमने। अब बचा कितना 2 गुणे 2, इसका भी गुणा कितना आ रहा 32। जोड़ो इनको 16 और 2 कितने आ रहे 18। यही इसमें देखना था कि गुणा आना चाहिए 32 और जोड़ कितना आना चाहिए 18। तो हमें दो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई हैं 16 और 2। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x प्लस के 32। अब इनको रखेंगे 16 और 2 संख्या प्राप्त हो गई हैं। तो एक्स स्क्वायर जो इस वाले के गुणन में रहता है जिसमें x, जैसे इसमें x लिखा है गुणा में, तो इसके भी गुणा में क्या आ जाएगा x संख्या हो जाएंगी 16x प्लस 2x प्लस 32। जो 16 और 2 संख्या प्राप्त की थी हमने उसी के गुणन में x रख दिया, क्योंकि ये वाले पद में गुणा क्या है x का गुणा है। आइए अब दो पद को लेना है, एक ए पद और एक पद, और दोनों से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकल रहा है इसमें x कॉमन है, इसमें भी x है। तो x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो x बचेगा, इसमें 16 बचेंगे प्लस
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x तो है नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा, इसमें 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 + 16। जो a वाले पद हैं कोष्ठक वाले और a दोनों सेम आना चाहिए, चाहे आपको प्लस करना पड़े या चाहे माइनस कॉमन लेना पड़े, कुछ भी करना है, लेकिन इन दो कोष्ठक को सेम लाना है। अब हम लोग लिख लेंगे कि x + 2 और x + 16, इसको एक बार लिखना है, और ये जो कॉमन लिए हैं इसमें से x, इसमें से 2, इसको एक बार लिखना है। यही हमारे फैक्टर हैं, यही हमारे फैक्टर हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाला पद है 32, आपको अगर फैक्टर ऐसे ही फैक्टर नहीं बनाना है, पहले जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग 32 की दो ऐसी संख्या देखो कि जिससे हमारा जोड़ 18 आ जाए और गुणा कितना आ जाए 32। अपने मन से सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिनका योग आना चाहिए 18 और 32, और सोच के अगर नहीं बन रहा सोच के तो इसके 32 के फैक्टर करो और यहीं से दो संख्या प्राप्त कर लो। ऐसी संख्या प्राप्त करो कि जो बीच का वाला पद है उनका जोड़ आ जाए और इसका गुणा आ जाए। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। x² - 4x + 3। अब इसको देखो, हमें क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या है -4, ऐसी दो संख्या देखना है कि जोड़ तो आ जाए हमारा -4, गुणा कितना आना चाहिए 3। तो 3 के फैक्टर करूँ, 3 के फैक्टर क्या होंगे, कुछ नहीं, 3 के फैक्टर होगा 3 × 1, 3 × 1। तो हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि हमारा जोड़ तो आना चाहिए -4, गुणा आना चाहिए 3, और 3 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, केवल 3 और 1 या 1 और 3। तो लिखेंगे हम कैसे, इसको देख लीजिए आप, -3x -x + 3। ये जो 1 है, 1 को हम x लिख सकते हैं क्योंकि इसके गुणन में क्या है, 1 ही तो है, और जो गुणा में रहता है इसमें x है, तो x ही तो हम दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा किया 3 में और 1 में गुणा कर दिया तो 1 x बन गया। अब इनको देखो जोड़ो, वो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो कॉमन लो, दो पद करके, इसमें से 2 पद, इसमें 2 पद, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x² - 3x में x कॉमन आ रहा है, तो x - 3, इसमें से ऐसा कॉमन लेना है कि ये जो -3 है यहाँ भी -3 हो जाए, क्योंकि यहाँ +3 है तो हम लेंगे माइनस का कॉमन, -1। तो -1 है तो ये अंदर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस का चिन्ह होगा जो माइनस हो जाएगा। अब लिख लेंगे इनको लिखना है एक बार, और इसको लिख लेना है x - 1 और x - 3। इस प्रकार से हमारे दूसरे फैक्टर हुए। कुछ चीज़ें आप लोगों को कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं और पता भी होगा, जैसे माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और माइनस गुणा प्लस तब माइनस, और माइनस गुणा नहीं प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। इस प्रकार से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस, और प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। इस प्रकार से इसको भी ध्यान रखना है। और इनका जोड़ माइनस और माइनस का जोड़ कितना होता है, ये भी माइनस में आता है चिन्ह। अगर माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, माइनस और प्लस में से जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जैसे माइनस ज़्यादा है, जैसे यहाँ माइनस के 29 लिखा है, यहाँ प्लस के 12 लिखा है, तो माइनस के 29 में से 12 घट जाएंगे, वो चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा हो गई। इस प्रकार से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, करेंगे। x² - 11x - 80।
इस वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए। अब 80 के ऐसे फैक्टर करो, 80 के फैक्टर बना लो तो करेंगे 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। अब हमें क्या करना है, इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाना है कि जिससे हमारा क्या हो जाए, योग हो जाए 11 और गुणा कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो देखो पहले 2 लो, ये आ गया 4, फिर इन 3 को लो, 5 दूनी 10 दूनी 20, एक तो 20 और 4 बन गया, तो इनका तो योग होना ही रहा है कि इनका तो 24 आएगा। अब इसका 3 ले लो ऊपर से, इनको 2 ले लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो रहा, ये 18 हो रहा है। तो एक 8 गुणे 10 हो गया, ये भी नहीं बन रहा है। अब तीसरा ले, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को ले लो, 16 गुणे 5। इस प्रकार से हमें जब तक देखना है जब तक हमें 2 संख्या प्राप्त नहीं होंगी। देखो इसमें आप लोगों को कुछ लग रहा है कि हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई हैं, क्यों हो गई हैं, इसको देखो 16 और 5 को अगर हम 16 माइनस में रख दें, 16 किस में रख दें, माइनस में 16 रख दें और प्लस में 5 रख दें, तो योग कितना आ जाएगा, माइनस के 11 आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा, माइनस के 11, और हमें माइनस का 11 ही तो चाहिए, और हमें यहाँ कितना चाहिए, 80, तो 16 पंचे 80। इस प्रकार से हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 5x माइनस के 80। अब देखो 16 और 5 2 संख्या प्राप्त हो गई। 16x में से 5x जाएंगे, माइनस के 11x बचेंगे, और 16 और 5 का गुणा होगा 80 होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें एक खेल टाइप का है, आपको संख्याएं देखना है और इससे माइंड तेज भी होगा। सबसे अच्छा है ये, आप लोगों को आगे की क्लासों में रहेंगे और बहुत आगे तक ये मिलते रहेंगे। गुणनखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अभी से इनको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। 16x माइनस 16। इस प्रकार से हमने देखे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो हमें करना है बीच का पद जो है उसमें योग के लिए 2 संख्या देखना है, और ऐसी 2 संख्या देखना है कि गुणा तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी तो हमने देखा है कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चनों पर, उससे और भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। तो करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, इसके फैक्टर करना है। इसके फैक्टर करना है तो हमें वही देखना है, इसके 2 संख्या ऐसी देखना है जिनका जोड़ आ जाए 19, गुणा आ जाए 150। तो हम 2 संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 25x माइनस के 6x माइनस 150। 25 छिक्का 150, गुणा कितना आ गया 150, और 25 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह घट जाएंगे, तो आ जाएगा 19। इसी प्रकार से आप लोगों को दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस के 6x माइनस 150, इसके और इसमें दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 25, और इसमें से क्या आ रहा है माइनस के 6 आ जाएगा तो x प्लस 25। फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 6 और इसमें से x प्लस 25। ये हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको देखते हैं। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस के 24। अब इसके करो फैक्टर, इसमें 24 लाना है गुणा में,
योग कितना आना चाहिए 2√3। तो इसके करेंगे x² प्लस 4√3x माइनस 2√3 माइनस 24। अब देखो 4√3 और 2√3 का गुणा होगा तो √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 8 3 24, गुणा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और जोड़ कितना आ जाएगा 4√3 में से 2√3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2√3। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 4√3। इसमें से कितना आ रहा है कॉमन माइनस के कितना बचेगा इसमें से कॉमन लेंगे 2√3 माइनस के 2√3 कॉमन ले लेंगे, 2√3 माइनस के कॉमन आ जाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें x और लगाना है तो x माइनस प्लस 4√3 इसमें बचेगा तो x माइनस 2√3, एक कोष्ठक में x प्लस 4√3। इस प्रकार से इसके फैक्टर बनेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है x² माइनस के 11x और माइनस के 80। अब इसके फैक्टर करना है तो देखिए ऐसी दो का संख्या है तो इसकी संख्या आएगी माइनस के 16x प्लस 5x माइनस के 80। देखो 16 और 5 का गुणा कितना होगा 80, 16 और 5 ये प्लस के ये माइनस के हैं तो घट जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 11x। तो इसमें से कॉमन लो क्या आ रहा है x, तो x माइनस 16, इसमें से कॉमन लो तो प्लस के 5, x बचेगा इसमें 16 बचेंगे। इसके फैक्टर कितने आएंगे x प्लस 5, इसके बनेंगे x माइनस 16। इस प्रकार से आप लोग ऐसे ही स्पीड में सीख जाएंगे जब आप लोग घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार वीडियो समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, बार बार देखिए, लेकिन आप लोगों को सीखना है इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। x² माइनस के 24x माइनस 180 इसके फैक्टर करना है तो इसमें करेंगे x² माइनस के 30x प्लस 6x माइनस 180। ये सोचना है। अब देखो माइनस के 30x में से 6 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 24, और 30 और 6 का गुणा कितना होगा 180। इस प्रकार से इसमें से कॉमन लो x² माइनस 30x में से क्या कॉमन आएगा x, तो x माइनस 30, इसमें से क्या कॉमन आएगा 6 आ जाएगा तो x माइनस 30। फैक्टर क्या हो गए हैं x प्लस 6 एक कोष्ठक में x माइनस 30। ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 VI। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है √5x² प्लस 2x माइनस 3√5 इसके फैक्टर करना है। किसके फैक्टर करना है तो इसके देखेंगे जब जैसे माइनस के 3√5 है, इसमें माइनस के 3√5 है, इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, बनी का गुणा होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ से फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए वाली संख्या है और ए वाली संख्या का गुणा करेंगे, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। तो √5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 5 और 5 3 15। अब हमें 15 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि जिनका योग आ जाए चाहिए 2 गुणा आना चाहिए 15। दो संख्याएँ ऐसी दो तो 5 और 3 का गुणा कितना आएगा 15। अगर हम इस संख्या को प्लस में कर देंगे इस संख्या को माइनस में कर देंगे तो योग कितना बन जाएगा 2, क्योंकि प्लस के 5 में से माइनस 3 जाएंगे तो 2। यही हमें प्राप्त करना था। तो √5x² प्लस 5x माइनस के 3x माइनस 3√5। अब देखो प्लस 5x में से माइनस 3x जाएंगे कितना बचेगा 2x, और इनका गुणा होगा तो 5 3 15 हो जाएंगे। इसमें से कॉमन लो तो √5 इंटू x कॉमन आ जाएगा तो इसमें से क्या बचेगा x, और इसमें से क्या बचेगा x तो निकल गया। अब इसके
√5 निकल गया तो कितना बचा √5। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन आ जाएगा -3 आएगा तो कितना बचेगा x प्लस 3√5। इसमें से क्या बचेगा, सॉरी √5, ओनली √5 क्योंकि 3 तो बाहर निकल गया। इसको लिख लेंगे तो √5x - 3 और कोष्टक x प्लस √5। इस प्रकार से इसके फैक्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2x² प्लस 11x - 21 से फैक्टर करना है। तो 21 के देखो दो ऐसे गुणनखंड करेंगे तो हमें 7 और 3 प्राप्त हो रहा है, 7 3 21। इनका जोड़ करेंगे तो 7 3 10 ही प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें यहाँ से फैक्टर ना मिले तो हमें क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली संख्या है पहली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 21 दूनी 42, यहाँ 42 हो जाएगा। अब 42 के ऐसे फैक्टर करो जिससे हमें 11 प्राप्त हो जाए जोड़ने में। तो 42 के ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे। और जैसे कितना होगा 42, तो 14 × 3, 14 3 कितने होते हैं 42। अब इसको कर दो आप प्लस में और इसको कर दो माइनस में, क्योंकि हमें प्लस के 11 चाहिए। तो आइए 2x² प्लस के 14x और माइनस के 3x - 21। अब देखो 14 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 11, क्योंकि ये माइनस में है। और 14 3 का गुणा करो तो 14 3 42, 21 दूनी 42। इस प्रकार से हमारे फैक्टर बन गए। अब इसमें कॉमन देखो, एक तो 2 आ रहा कॉमन और इसमें x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहाँ x, यहाँ कितना बचेगा प्लस के 7 बचेगा। यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से 3 आएगा कॉमन, तो x प्लस 7, 2x - 3 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 7। इस प्रकार से इसके फैक्टर हुए। तो दोस्तों आप लोगों को ये फैक्टर समझ में आ गया होंगे। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।